हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना मैंने डिस्कस किया था वॉइड्स के बारे में कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना उसका साइज क्या होता है, या दोनों वॉइड में बड़ा वॉइड कौन सा होता है, उस खाली जगह में किस साइज के एटम फिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे। तो हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द साइज ऑफ एटम। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने क्या बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना वह 4 स्फीयर से घिरा हुआ होता है, और वह चारों स्फीयर जो है ना एक टेट्राहेड्रॉन का 4 जो उसका एपेक्स होता है उस पे होता है। अब यदि एक टेट्राहेड्रॉन को हम लोग एक क्यूब में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जरा देखो। तो सबसे पहले एक क्यूब हम लोग कंसीडर करते हैं। ऐसा एक क्यूब बना लें हम लोग सबसे पहले। देखो एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब में हम लोग क्या करेंगे कि इसका अल्टरनेट कॉर्नर्स पे 4 पार्टिकल रखेंगे। तो सपोज एक पार्टिकल को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो ई वाला कॉर्नर छोड़ दो, फिर एक पार्टिकल को यहाँ रखो, ई वाला कॉर्नर छोड़ दो, फिर एक पार्टिकल को यहाँ रखो और ई कॉर्नर छोड़ दो, और फिर एक पार्टिकल को यहाँ रखो। तो जो अल्टरनेट कॉर्नर पे 4 पार्टिकल है ना, इस चारों को आपस में मिला दोगे तो यहीं से बनेगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये चारों स्फीयर के बीच में यहाँ पर कहीं होना है वॉइड। देखो इस जगह पे जो है कहीं वॉइड होगा ऐसा। यही हम लोग का क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा। अब देखो अभी 4 अल्टरनेट कॉर्नर पे हम लोग स्फीयर को रखे हैं, बाकी 4 अल्टरनेट कॉर्नर बच गया है। तो यदि इसका उल्टा एलिमेंट हम लोग करते, उल्टा कैसे, मतलब पार्टिकल यहाँ से ना रख करके बल्कि यहाँ से रखते, यहाँ होता फिर इस जगह पे होता, फिर यहाँ आता और फिर यहाँ आता। ऐसे भी पार्टिकल्स को हम लोग दिखला सकते थे। तो जाने कि अल्टरनेट कॉर्नर पे 4 पार्टिकल होगा। पार्टिकल्स हो कहीं भी सकते हैं, यहाँ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। बस अल्टरनेट कॉर्नर पे 4 पार्टिकल्स होते हैं। अब क्या करो, इसको मिला दो। सपोज इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला दें और फिर इसी को यहाँ से यहाँ मिला दें। मान लो ये है ए, इसको मान लो बी, ये हुआ सी और इसको मान लो डी। अब यहां से हम लोग कुछ बात कंसीडर करें कि लेट ए बराबर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। उसके बाद कैपिटल आर बराबर मान लो रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब यहाँ जो एटम है इसको एटम भी कंसीडर कर लें हम लोग, और स्मॉल आर मान लो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टी भी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चूंकि ए जो है एज लेंथ है, तो ए यहाँ कौन कौन सा देखो, ए बी बी सी सी डी ये सब एज है। चूंकि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो पढ़े हम लोग कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो सारे एज होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए। अब देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे यहाँ राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी होता है कि राइट एंगल के जो सामने अपोजिट वाला साइड होता है उसको लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB और BC देखो दोनों A के बराबर है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये हो गया 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो यहाँ से AC निकालेंगे तो हो जाएगा √2A ऐसा।
अब जरा AC को यहाँ देखोगे कि जो A और C है ये दोनों स्फीयर कॉर्नर में है, और पढ़े हम लोग कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो उसके कॉर्नर के पार्टिकल्स होते हैं तो ऑल कॉर्नर पार्टिकल्स टच ईच अदर, मतलब ये दोनों कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। इसी को हम लोग यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं कि A है और यहाँ ये C है, एक जैसा स्फीयर बनाएंगे। देखो यहाँ A और यहाँ C, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करेगा। यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको पहले डिस्कस किए हैं कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो बात यहाँ भी होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है, तो हम लोग जो स्फीयर का रेडियस उसको क्या माने, r, तो E हुआ r और यहाँ से यहाँ भी हो गया r, मतलब ये जो AC है वह कितना के बराबर हुआ, 2r के बराबर, तो AC इक्वल टू 2r। यहाँ AC बराबर है अंडर रूट 2a, यहाँ AC बराबर 2r, तो दोनों का LHS देखोगे बराबर है, तो RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 2r इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 2a, तो यहाँ से कैपिटल R बराबर निकालोगे तो अंडर रूट 2/2a, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा a/√2, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब फिर यहां देखोगे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ACD, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ऐसा। तो इस केस में जो है AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, मतलब इस बार राइट एंगल C के पास बनेगा, तो ये सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। AC का वैल्यू देखो हम यहाँ से कैलकुलेट किए हैं रूट 2a, तो यहाँ ये रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस CD, तो CD a के बराबर है a स्क्वायर, ये जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पूरा हुआ 3a स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ से AD बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 3a, ये AD स्क्वायर है तो AD बराबर इसका मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बन जाएगा तो रूट 3a, तो ये AD हुआ। अब जरा यहाँ देखोगे AD और बीच में ये वॉइड है, तो हम क्या बताएं कि सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं, हम लोग दिखाएं केवल अल्टरनेट पोजीशन पे है, लेकिन पार्टिकल्स हैं सभी पोजीशन पे। तो AD के एलिमेंट को यहाँ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखो A, बीच में यहाँ D वॉइड है, सॉरी वॉइड, और उसके बाद जो है E वाला कॉर्नर में है D, देखो यहाँ A और इस जगह पे है क्या D, और ये पूरा हम लोग का होगा AD, ऐसे। अब जरा देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रेडियस है कैपिटल R, फिर यहाँ से लेकर के इसका रेडियस है कैपिटल R, बीच में ही हम लोग का है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस हम लोग माने हैं स्मॉल r, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस स्मॉल r, फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस स्मॉल r, तो कुल मिलाकर के देखोगे तो AD इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, मतलब 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो AD इक्वल टू इतना, फिर AD इक्वल टू इतना, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो यहाँ से कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर हो जाएगा रूट 3/2a, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, हम लोग R का वैल्यू फाइंड किए हैं, कैपिटल R इक्वल टू यहाँ a/√2 और यहाँ R प्लस R इक्वल टू रूट 3/2 इंटू a। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखो इक्वेशन 2 को जो है डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, तो इधर ही हो जाएगा क्या R प्लस R/R, ऐसा। इधर हम लोग का हुआ रूट 3/2 इंटू a, और नीचे इसमें क्या है a/√2, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग कर दो, R/R प्लस R/R इक्वल टू रूट 3/2a, इसको उलट दो तो ये जाएगा रूट 2/a, तो a कट जाएगा, इसको भी कर दो रूट 2 से यहाँ काट दो, ये भी कट गया, तो 1 प्लस R/R बराबर रूट 3/2, तो यहाँ से R प्लस R बराबर
√3/√2 - 1, √3 का वैल्यू 1.732, ये 1.414 - 1। इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो r/r, और ये पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.225। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल r बराबर 0.225 इंटू कैपिटल R। यही हम लोग का डिजायर रिलेशनशिप है। यह रिलेशनशिप पता करना था कि टेट्राहेड्रल क्वाइट और जो एटम का साइज है, मतलब उसका रेडियस, उसके बीच क्या रिलेशन होता है। तो देखो स्मॉल r है टेट्राहेड्रल क्वाइट का रेडियस, कैपिटल R है इस एटम का रेडियस, मतलब जो स्फीयर प्रेजेंट है उसमें उसका रेडियस। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्मॉल r आ गया 0.225 इंटू कैपिटल R। इसका मतलब अब क्या होगा सो देखो कि कोई भी एटम यदि टेट्राहेड्रल क्वाइट में रहना चाहता है, टेट्राहेड्रल क्वाइट को ऑक्यूपाई करना चाहता है, मतलब यहाँ जो टेट्राहेड्रल क्वाइट क्रिएट हो रहा है, इस टेट्राहेड्रल क्वाइट में आकर के यदि कोई एटम रहना चाहता है तो उस एटम का साइज इस क्वाइट के साइज का कितना गुना होना चाहिए। कहने का मतलब यदि इसको हम लोग ऐसे देखें कि एटम का साइज मान लो जो है 100 पिकोमीटर है, ऐसा एटम का साइज 100 पिकोमीटर, लेकिन वहां पर जो वाइड है वो कितना है 0.225 इंटू 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 22.5 पिकोमीटर। ऐसा इसका मतलब हुआ कि इतना जो साइज है एटम का, तो वही साइज वाला एटम जो है इस क्वाइट में फिट बैठ सकता है। यदि इससे बड़ा साइज वाला एटम आ जाएगा तो वह इस क्वाइट में फिट नहीं बैठ पाएगा। मतलब पहले से जो एटम यहाँ प्रेजेंट है उस एटम का साइज है 100 पिकोमीटर, ठीक है। उस एटम का साइज पहले से कितना है 100 पिकोमीटर। मान ले कि यहाँ जो है तो पहले से आयरन है Fe, और इसका रेडियस जो है 100 पिकोमीटर है, ठीक है। इसका भी रेडियस 100 पिकोमीटर, इसका भी 100, सबका 100 पिकोमीटर है। तो इस सब एटम के बीच जो यहाँ खाली जगह बच रहा है, इस खाली जगह में जो एटम रहेगा उसका साइज कितना होना चाहिए, तो उसका साइज 22.5 पिकोमीटर होना चाहिए, इसके बराबर या इससे कम। यदि इससे बड़ा साइज का एटम हो तो इस क्वाइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो इसी में पढ़े होंगे ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग एक टर्म होता है कंपाउंड, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन व्हिच स्मॉल एटम्स ऑक्यूपाई द क्वाइट्स। जैसे इसका एग्जांपल जो है स्टील के बारे में सुने होंगे, स्टील। तो स्टील क्या है, आयरन प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन। तो आयरन जो कि मेटल है, तो आयरन मेटल में जो बहुत सारे आयरन के एटम्स ऐसे आपस में अरेंज होते हैं, तो एटम्स के बीच में कहीं कहीं खाली जगह भी होता है, और उसी खाली जगह को जाकर के ऑक्यूपाई करता है कार्बन, तब जाकर के निर्माण होता है किसका, स्टील का। अब चाहोगे कि यहाँ कार्बन की जगह हम कॉपर लगा दें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर का साइज जो है बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वह इस क्वाइट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी एटम को हम लोग मिला करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं बना सकते। इस बात को जो है ध्यान में रखोगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन था, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखो। अब देखो, तो अभी जो है ना हम लोगों ने टेट्राहेड्रल क्वाइट का साइज देखा, उसमें क्या बताए थे कि क्रिस्टल में जो एटम पहले से प्रेजेंट है उस एटम के साइज के तुलना में 0.225 टाइम्स होता है टेट्राहेड्रल क्वाइट का साइज। तो वैसे ही हम लोग अब ऑक्टाहेड्रल क्वाइट के लिए निकालेंगे कि ऑक्टाहेड्रल क्वाइट का साइज क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल क्वाइट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल क्वाइट है ना, वह 6 स्फीयर से घिरे हुए होते हैं। 6 स्फीयर से कैसे होते हैं, तो अरेंजमेंट में बताए थे कि ऐसा दो जो है ट्रायंगुलर बनता है, ऐसा देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये चारों स्फीयर जो है ना, ये चारों एक प्लेन में होता है, ये चारों स्फीयर एक प्लेन में, और ये जो स्फीयर है समझो इसके ऊपर है और ये वाला स्फीयर इसके नीचे। मतलब ऐसे जानो कि 4 स्फीयर जो है, यदि चारों स्फीयर 1 2 3 4 यहाँ है, तो 5वां स्फीयर इसके ऊपर होगा और 6ठा स्फीयर इसके नीचे, और इसी के बीच में यहाँ जो खाली जगह रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल क्वाइट। तो ऑक्टाहेड्रल क्वाइट 6 स्फीयर से घिरे हुए होते हैं, 4 स्फीयर एक प्लेन में और बाकी 2 स्फीयर एक ऊपर और एक नीचे। तो
तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका साइज। तो कैसे कंसीडर करेंगे देखो, अभी जो है हम 4 स्फीयर ही ड्रॉ करेंगे ऐसा, और इन चारों के बीच में जो है यहाँ जो खाली जगह होगा ऐसा। देखो टोटल 6 स्फीयर से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन 6 स्फीयर को यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 4 स्फीयर दिखाएंगे, 5वां स्फीयर जस्ट इसके ऊपर होगा और 6ठा स्फीयर उसके नीचे मतलब पीछे साइड में होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ 4 स्फीयर ही दिखा रहे हैं, लेकिन समझना है कि वह 6 स्फीयर है। अब इसको क्या करो कि मिला दो सब कॉर्नर को, देखो इसको A कर दो, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको मिला दो ऐसा, या C यहां भी लिख सकते हो ऐसे, और फिर इसको ऐसे भी मिला दो। ये बीच वाला जो खाली जगह है ना, ये जो राउंड की, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा। तो यहां से इसको समझना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से घिरा हुआ होता है, 4 स्फीयर एक प्लेन में है और बाकी 2 स्फीयर एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो यहां से भी ऐसे काम करना है, हम लोग को मान लेना है कि लेट A बराबर एज लेंथ, उसके बाद कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो भी मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो है आगे से हम लोग को क्या देखना है, तो देखो AB बराबर BC, E होगा A के बराबर, क्योंकि AB और BC दोनों इसका एज है और एज हम लोग माने हैं A, तो AB और BC दोनों किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। अब यदि यहां से देखोगे B और C को, तो देखो कैसे है कि B हुआ और इस C हुआ, यहाँ B और इस जगह पे C, तो यहां से यहां इसका रेडियस कैपिटल R, फिर यहां से यहां इसका रेडियस कैपिटल R, तो BC बराबर क्या है यहाँ से 2R, और BC बराबर यहाँ A भी है, तो 2R बराबर A लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके, तो R बराबर हो जाएगा A/2, इसको मान लो 1। वैसे ही जो है यहां से देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB जो है और BC दोनों किसके बराबर है, A के बराबर, तो यहां से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, तो यहां से AC निकालेंगे तो √2A। अब जरा देखो यहाँ A और C का अरेंजमेंट किस प्रकार से है, E हुआ A, बीच में यहाँ वॉइड बन रहा है और फिर यहाँ है C, तो A हुआ और यहाँ C, और स्फीयर दोनों सेम साइज करेगा, इसको ध्यान रखोगे। तो यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कैपिटल R, ये बीच में पूरा वॉइड है, तो दोनों तरफ इसका रेडियस स्मॉल r, और फिर यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कैपिटल R। तो यहाँ से हम देखें तो AC बराबर क्या है, कैपिटल R प्लस बीच में 2 स्मॉल r प्लस फिर आ गया कैपिटल R, तो इसको लिख सकते हैं 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो AC इक्वल टू यहाँ ये आ गया, AC इक्वल टू यहाँ, फिर दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, इक्वेट कर देने के बाद क्या हो जाएगा 2r प्लस r बराबर √2a, तो यहाँ से r प्लस r निकालोगे कितना जाएगा √2a/2, तो फिर से इस 2 को हम लोग √2 का होल स्क्वायर करें, कट जाएगा, तो r प्लस r बराबर a/√2, इसको मान लें इक्वेशन। अब फिर से वही काम करना है, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा r प्लस r/r, मतलब LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से, और इसमें अब हो गया इधर a/√2 और यहाँ है a/2, इसको सेपरेट कर दो, r/r प्लस r/r, a/√2 इंटू ऊपर चला जाएगा 2/a, तो a कट गया, इसको √2 का स्क्वायर करो तो b भी कट जाएगा,
तो यहाँ से हुआ 1 प्लस आर बाई आर बराबर √2। तो यहाँ से r प्लस आर और √2 का वैल्यू 1.414 और 1 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो r बाई आर का क्या हो गया 0.414। इसको लिख सकते हैं r बराबर 0.414 इंटू कैपिटल R। तो ये हो गया रिलेशनशिप। स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब इस केस में अब क्या होगा कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस मतलब उसका साइज पहले से जो एटम प्रेजेंट है उस एटम के साइज का इतना टाइम्स होना चाहिए। या तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या रिलेशन था 0.225 कैपिटल R। दोनों को मिला करके देखो, तो दोनों को मिला करके देखने के बाद एक क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास आएगा कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना उसका साइज टेट्राहेड्रल वॉइड की तुलना में बड़ा होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है, मान लो कि कोई क्रिस्टल है उसमें जो पहले से एटम प्रेजेंट है वही बात उसका साइज 100 पिकोमीटर है, ऐसा मान लें। तो 100 पिकोमीटर साइज किसका हुआ पहले से जो एटम प्रेजेंट है उसका, तो उस हिसाब से जब इसका रेडियस निकालेंगे वॉइड का तो कितना आएगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाएगा 41.4 पिकोमीटर और यहाँ आ जाएगा 22.5 पिकोमीटर। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज इतना आया, टेट्राहेड्रल का इतना आया। मतलब यदि कोई एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करना चाहता है बाहर से आकर के तो उसका साइज इतना पिकोमीटर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो ऑक्यूपाई नहीं करेगा और टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई करने के लिए इतना। तो यह जो है डिजायर्ड रिलेशनशिप था, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है अक्सर कि टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम के साइज के बीच का रिलेशन बताओ या ऑक्टाहेड्रल वॉइड या एटम के बीच के साइज का अंतर बताओ। इससे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो है ना टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच अंतर भी पूछता है, तो उस अंतर को एक बार जो है ना समराइज करते हैं। रिलेशनशिप जो है नोट्स में डिराइव किया गया है, उसको आप लोग आसानी से बनाओ, ज्यादा नहीं है। 3 स्टेप का है, स्टेप 1 में कैपिटल R निकालो, स्टेप 2 में R प्लस R निकालो, स्टेप 3 में दोनों को डिवाइड कर दो तो डिजायर्ड रिलेशनशिप जो है निकल जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जरा उसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड और क्या था ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहला अंतर कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वह 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, 4 स्फीयर्स, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से घिरा हुआ रहता है तो 6 स्फीयर। ऐसा उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड जो है इसका साइज मतलब यह छोटा होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बड़ा होता है। इसको लिख सकते हैं कि स्मॉलर वॉइड है और इसको लिख सकते हैं कि बिगर बड़ा। उसके बाद कि यदि कोई एटम टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करना चाहता है तो उसका साइज यहां से लिख देंगे तीसरा नंबर में कि R = 0.225 कैपिटल R, जबकि यहाँ क्या है R = 0.414 कैपिटल R। इस तरह से 3-4 रिलेशनशिप जो है हम लोग दिखला सकते हैं, 3-4 अंतर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अंतर। तो इस तरह से आज वॉइड को हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया कि वॉइड क्रिएट कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और लास्टली कि वॉइड का साइज क्या होता है, किस साइज के एटम्स उस वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।